दोस्तों, क्या आपने कभी मच्छरों के त्योहार के बारे में सुना है? लकड़ी से कागज कैसा बनता है? क्या कुरकुरे में प्लास्टिक पाया जाता है? इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखें। फैक्ट नंबर 1, क्या कुरकुरे में प्लास्टिक पाया जाता है? दोस्तों, आपने बहुत बार सुना होगा कि कुरकुरे में प्लास्टिक भी मिली होती है, पर इसमें कितनी सच्चाई है, चलिए जानते हैं। दरअसल दोस्तों, यह बात पूरी तरह गलत है कि कुरकुरे में प्लास्टिक होता है, पर बहुत से लोग अभी भी इस बात को मानते हैं कि कुरकुरे में प्लास्टिक पाया जाता है, और बहुत बार लोग इस बात को साबित करने के लिए कुरकुरे को जला भी देते हैं और बताते हैं कि यह जल गया है, यानी इसमें प्लास्टिक है। पर यह बहुत ही पहले साबित हो चुका है कि कुरकुरे में किसी भी प्रकार का प्लास्टिक नहीं पाया जाता है। दरअसल दोस्तों, कुरकुरे को बनाने में चावल के साथ और कुछ इसी तरह की चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल पापड़ बनाने की तरह पापड़ भी जलता है, पर इसका यह मतलब नहीं कि पापड़ में भी प्लास्टिक है। अब तो आप दोस्तों समझ ही गए होंगे, कुरकुरे में किसी भी प्रकार का प्लास्टिक नहीं पाया जाता है। फैक्ट नंबर 2, रतन टाटा ने शादी क्यों नहीं की है? दोस्तों, रतन टाटा के बारे में कौन नहीं जानता, और शायद आप यह भी जानते होंगे कि रतन टाटा ने आज तक शादी नहीं की। लेकिन आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से रतन टाटा ने आज तक शादी नहीं की? तो चलिए जानते हैं। दरअसल दोस्तों, ऐसा नहीं है कि रतन टाटा शादी नहीं करना चाहते थे, वे शादी करना चाहते थे। उन्हें लॉस एंजल्स के एक लड़की से प्यार हुआ था और वो भी शादी करने वाले थे, और उन्होंने वादा भी कर दिया था कि शादी वो उसी लड़की से करेंगे। लेकिन हुआ कुछ ये कि उस लड़की घर वालों ने उस लड़की शादी कहीं और कर दी, और उस लड़की ने घर वालों के प्रेशर में आकर शादी कर ली। तो फिर क्या हुआ? अब रतन टाटा ने भी वादा कर दिया था शादी करेंगे तो वो उसी लड़की से करेंगे, और वो अपने वादे को तोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए आज तक रतन टाटा ने शादी नहीं की। फैक्ट नंबर 3, भारतीय सैनिक छोटे बाल क्यों रखते हैं? दोस्तों, आपने देखा होगा कि आर्मी ऑफिसर किसी भी देश के हों, लेकिन उसके जवानों के बाल बहुत छोटे होते हैं। इसके पीछे कई सारे कारण हैं, तो चलिए जानते हैं। छोटे बाल बहुत जल्दी सूख जाते हैं, जिसकी वजह से जवान नहाने के तुरंत बाद तैयार हो जाते हैं। इसके अलावा नदी में उतरना हो या बरसात में किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देना हो, बालों की परवाह किए बगैर जवान हमेशा तैयार रहे। जवानों को ऑपरेशन के दौरान एक हेलमेट पहनने को दिया जाता है। अगर बाल बड़े होंगे तो वो अपने हेलमेट को ठीक से नहीं पहन पाएंगे, इस वजह से भी जवानों को बाल छोटे रखने पड़ते हैं। छोटे बालों का फायदा यह भी है कि जवानों के सिर में बराबर ठंडक पहुंचती रहती है, जिससे विषम परिस्थितियों में भी वे सही फैसला ले सकें। इन सभी कारणों के कारण आर्मी ऑफिसर छोटे बाल रखते हैं। फैक्ट नंबर 4, तोते इंसानों की तरह कैसे बोल पाते हैं? दोस्तों, वैज्ञानिकों के मुताबिक बोलने की क्षमता रखने वाले पक्षियों के दिमाग में वोकल लर्निंग को नियंत्रित करने वाला एक केंद्र होता है, जिसे कोर कहते हैं। लेकिन तोते के दिमाग में इस कोर के अलावा एक सेल भी पाई जाती है जो बोलना सीखने में मदद करती है। वैज्ञानिक कहना है कि तोते कुछ प्रजातियों में यह सेल सामान्य से कुछ बड़ी पाई जाती है, जिसके चलते वे ज्यादा अच्छे तरीके से इंसानों की आवाज नकल कर पाते हैं। फैक्ट नंबर 5, कलाई पर इस नस का होना आपके बारे में क्या बताता है? एक रिसर्च के मुताबिक जिन व्यक्तियों की कलाई पर यह नस बाहर निकलती है वह ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, क्योंकि ज्यादातर बुद्धिमान लोगों में यह चीज पाई जाती है। और जिन व्यक्तियों में यह नस बाहर नहीं निकलती वह ज्यादा इमोशनल व्यक्ति होते हैं। क्या कलाई मोड़ते समय आपके हाथ में भी यह नस दिखती है? फैक्ट नंबर 6, क्या आप मच्छरों के त्योहारों के बारे में जानते हैं और कहाँ यह त्योहार मनाया जाता है? तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, रूस के बेरेज़्नेकी प्रांत के लोग मच्छरों का त्योहार मनाते हैं। यहाँ के लोग कई वर्षों से बयानों का त्योहार मनाते हैं। हैरान करने वाली बात तो यह है कि दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत किए जाने वाले मच्छरों को इस त्योहार में सम्मानित भी किया जाता है। बेरेज़्नेकी प्रांत के लोग हर साल एक स्थानीय तालाब के पास यह त्योहार मनाते हैं। यह उत्सव 3 दिनों तक चलता है। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली लड़कियों को तालाब में 20 मिनट तक खड़ा होना पड़ता है। सबसे ज्यादा मच्छरों का शिकार बनने वाली लड़की को विजेता माना जाता है। विजेता घोषित करने से पहले प्रतियोगिता के जज लड़की के शरीर का मुआयना करते हैं। इस प्रतियोगिता में मेडिकल इमरजेंसी को भी ध्यान में रखते हुए डॉक्टरों की टीम भी मौजूद रहती है। हर साल अगस्त महीने में मनाए जाने वाले इस त्योहार को बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हिस्सा लेते हैं। बेरेज़्नेकी मच्छरों के सम्मान में त्योहार मनाने वाला एकमात्र शहर टेक्सास में भी हर साल ग्रेट टेक्सास मच्छर महोत्सव आयोजित किया जाता है। इस त्योहार को मनाने के पीछे कारण तो नहीं पता चला, लेकिन यहाँ के लोगों को लिए यह त्योहार उमंग और खुशी का त्योहार होता है। फैक्ट नंबर 7, QR कोड पर यह 3 स्क्वायर क्यों होते हैं? पहले के समय में बीच में ब्लॉक या बीच में सर्कल वाले कोड होते, जिनकी सबसे बड़ी परेशानी वह थी कि अगर हम एक से ज्यादा कोड को स्कैन कर देते तो वहाँ नहीं हो पाते थे, और थोड़ा सा भी खराब होने पर कोड स्कैन नहीं हो पाते थे। इसलिए 1994 में QR कोड का आविष्कार हुआ, जिसमें 3 स्क्वायर होते थे, जो कि इसको बहुत ही ज्यादा तेज और सुरक्षित बनाते थे। इसमें 1/4 स्क्वायर भी नहीं होता था, जो कि यह बताता कि QR कोड को सीधा रखा है या उल्टा। फैक्ट नंबर 8, आजकल मोटरसाइकिल में हेडलैम्प बंद क्यों नहीं होती?
दरअसल दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार 2017 में जितने भी दोपहिया वाहन बनेंगे उन सब में इंजन ऑन होते ही हेडलाइट ऑन हो जाएगी। BS4 ईंधन से चलने वाले इस इंजन का नया फीचर यह है कि इसमें वाहन का इंजन स्टार्ट होते ही वाहन की हेडलाइट भी जल जाएगी। जब तक दोपहिया वाहन का इंजन स्टार्ट रहेगा तब तक हेडलाइट ऑन रहेगी। वाहन चालक इसे चाहकर बंद नहीं कर पाएंगे। अब हेडलाइट ऑन ऑफ स्विच की जगह अब सभी दोपहिया वाहनों में ऑटोमेटिक हेडलाइट सिस्टम होगा। ऑटो हेडलाइट जलने का नियम 1 अप्रैल 2017 में लागू कर दिया गया है और इसे ऑटोमोबाइल कंपनियों द्वारा भी लागू कर दिया गया है। इसका फायदा यह है कि दिन के उजालों में हेडलाइट के जलते रहने से सामने से आने वाली सभी वाहनों को ध्यान इस और ज्यादा रहेगा। वह एक सड़क मोटरसाइकिल दुर्घटनाओं में बेहद जरूरी सुरक्षा फीचर है और इससे शर्तिया तौर पर कमी आएगी। फैक्ट नंबर 9, लकड़ी से कागज कैसे बनता है? पेड़ का चयन कागज या पेपर को बनाने के लिए सबसे पहले ऐसे पेड़ों का चयन किया जाता है जिसमें लकड़ी को रेशे की मात्रा काफी अधिक होती है। जब पेड़ का चयन हो जाता है तो उसके बाद उन पेड़ों को टुकड़ों में काटकर अलग कर दिया जाता है और फिर इन्हें फैक्ट्री में भेज दिया जाता है जहाँ इनके छिलके को साफ कर दिया जाता है। इसके बाद पेड़ में टुकड़े को काफी छोटे छोटे टुकड़े में काट दिया जाता है। जब पेड़ के बड़े टुकड़ों को बारीक टुकड़ों में बदल दिया जाता है उसके बाद उन छोटे टुकड़ों में से लनगिन को बाहर निकालने के लिए उसे कन्वेयर बोल्ट के जरिए डिजेस्टर चैम्बर में भेज दिया जाता है जहां लकड़ी के टुकड़ों को एसिडिक सॉल्यूशन के साथ मिलाया जाता है और बाद में इनमें से लनगिन को अलग कर दिया जाता है। लनगिन एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि लकड़ी को कठोर बनाता है। जब लकड़ी के टुकड़ों में से लनगिन को निकाल दिया जाता है उसके बाद इसे पानी में धोया जाता है और बाद में ब्लीचिंग के जरिए इसे काफी नरम बनाया जाता है। जब लकड़ी के टुकड़ों में ब्लीचिंग हो जाती है उसके बाद इसे और सघन बनाने के लिए इसमें कैल्शियम कार्बोनेट के साथ मिक्स किया जाता है। अब सघन लकड़ी को टुकड़े को पतला बनाने के लिए इसमें पानी मिक्स किया जाता है और प्लप नामक मिश्रण को बनकर तैयार हो जाता है। अब इस मिश्रण को कागज बनाया जा सकता है। अब पानी से बने हुए प्लप को पेपर मशीन के अंदर से गुजर जाता है जिसमें इसे कई सारी पेज को गुजारकर पेपर को लंबी परत का निर्माण किया जाता है। पेपर की इन लंबी परतों को बाद में छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया जाता है और इसी से कॉपी, मैगजीन और न्यूज़पेपर का निर्माण किया जाता है। फैक्ट नंबर 10, इजराइल से क्यों डरती है पूरी दुनिया? दोस्तों इजराइल के कमांडो दुनिया के बेहतरीन कमांडो में से गिने जाते हैं जो किसी भी ऑपरेशन को बिना किसी चूक की सफलतापूर्वक अंजाम देने में माहिर है। इनकी गोरिल्ला युद्ध नीति को दुनिया में कोई तोड़ नहीं है। मोसाद यानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलिजेंट एंड ऑपरेशन इजराइल की खुफिया संस्था इंटेलिजेंट एजेंसी है। यह दुनिया भर में खौफ का दूसरा नाम है जो अपने दुश्मन को दुनिया में किसी भी कोने से ढूंढकर उसे खत्म करने की क्षमता रखती है। पूरा देश एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम से लैस है अर्थात देश में किसी भी कोने पर कोई भी मिसाइल हमला नहीं हो सकता। इजराइल के पास अपना सैटेलाइट सिस्टम है जो दुनिया में मात्र 9 चुनिंदा देशों के ही पास है। इजराइल इसे किसी से भी साझा नहीं करता। इसकी मदद से इजराइल ड्रोन चलाता है जो बाहरी हमलों से सुरक्षा तथा हमले करने में सहायक है। दोस्तों इजराइल के पास कई घातक टैंक है जिनकी मदद से उसने कई जंगें जीती हैं। इन्हीं टैंकों में से एक है मार्केवा टैंक जो दुनिया भर में अपनी मारक क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। डेली हाल मिसाइल 250 किलोमीटर की सीमा के अंदर सबसे खतरनाक क्रूज मिसाइल है जो कि काफी हल्की तथा आकार में छोटी है। इजराइल मध्य पूर्व एशिया में स्थित एक छोटा सा देश है जो भूमध्य सागर और लाल सागर तथा अरब सागर से घिरा हुआ है। भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा भी इजराइल से 17 गुना बड़ा है। इजराइल की वायुसेना अमेरिका और रूस के बाद तीसरी सबसे बड़ी वायुसेना है। कुल सैन्य ताकत में भी ये दुनिया में 14वें पायदान पर आती है। दोस्तों अब तो आप समझ ही गए होंगे इजराइल से क्यों डरती है पूरी दुनिया। उम्मीद है दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। और कमेंट बताएं आपको इनमें सबसे अच्छा फैक्ट कौन सा लगा, कौन से फैक्ट को आप सबसे ज्यादा जानते हैं। थैंक यू दोस्तों।